एवरीवन वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज हम एक ज्योग्राफी का टॉपिक करने वाले हैं, लेक्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में कवर करेंगे। साथ के साथ आपको बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में भी मैं आपको समझा दूंगी। तो आज हम झील और जलप्रपात के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। पूछ लेगा ये वाली झील कहाँ, कौन से स्टेट के अंदर है, या फिर पूछ सकता है ये वाला वाटरफॉल है किस नदी पर ये वाटरफॉल बना हुआ है और कौन से स्टेट के अंदर है। और इनमें से काफ़ी सारी झील तो ऐसी होंगी जो मैंने आपको रामसर साइट के अंदर पढ़ाई थी। आई होप सो आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि अभी हाल ही में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी हाल ही में 4 रामसर साइट हैं 2021 के अंदर, वो इंक्लूड की गई थी। तो टोटल कितनी हो गई थी? 46 रामसर साइट हो गई थी। साथ में अभी हाल ही में एक रामसर साइट यूपी के अंदर वो और ऐड की गई है। तो टोटल रामसर साइट कितनी होगी? 47। तो अब तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया ये टॉपिक, कि अभी हाल ही में पूछ लेगा कि हरियाणा के अंदर से कौन सी रामसर साइट इंक्लूड की गई है, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उसमें मैंने ट्रिक्स आपको समझा रखा है, अगर आपने वो सारी रामसर साइट पढ़ी होंगे ना, तो उनमें से आधे से ज़्यादा तो झील यही मिल जाएंगे आपको। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कंटिन्यू आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। आपको एक स्टैटिक जीके की जरूर वीडियो मिलेगी आपको डेली की डेली, जिसके अंदर स्टैटिक जीके मीन्स इसके अंदर आपको ज्योग्राफी की वीडियो मिल सकती है, आपको हिस्ट्री की मिल सकती है, साइंस की मिल सकती है, जनरल स्टडीज़ जनरल साइंस की मिल सकती है। और एक अपडेट और दे दूँ मैं आपको कि 30 जनवरी को, जैसे ये अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, तो मैं आपको 30 जनवरी को जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर करवा दूंगी। अगर आपके आने वाले एग्जाम हैं, जितने भी आपका एग्जाम, उनमें क्योंकि उनमें 6 महीने पहले का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो अभी करंट में तो कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन अभी से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। धीरे धीरे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तभी तो एग्जाम तक हम अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे, तभी तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब हमारी अच्छी तैयारी है। तो करंट अफेयर बहुत अहम रोल अदा करता है। कैसे? क्योंकि अब जैसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे काकोरी ट्रेन डकैती का है, ये पूछ लेगा आपको, क्योंकि अभी हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती से हटाकर, जो डकैती वर्ड है उसको हटाकर काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया है। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ लेगा आपको काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड ही ये है, हिस्ट्री का पार्ट बट रिलेट करता है करंट अफेयर से। तो याद रखिएगा 30 जनवरी को मैं आपको कंप्लीट जनवरी मंथ का करंट अफेयर मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाऊंगी। नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और मेन फोकस रहेगा याद करवाने पे। करंट अफेयर सब पढ़ाते हैं और हम लोग न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन मेन बात है कि हमें याद कितना रह पाता है। तो जरूर आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली करंट अफेयर की आपको अपडेट मिलेगी, साथ के शॉर्ट्स वीडियो की हेल्प से, और आपको एक स्ट्रैटेजी की वीडियो भी जरूर मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, भारत की झील एवं जलप्रपात। तो हम स्टार्ट करते हैं कि झील होती क्या हैं, जलप्रपात हैं, वाटरफॉल्स होते क्या हैं। पहले तो हम इनके बारे में जानते हैं, फिर वो कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी झील किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड की गई है। तो देखिएगा, झील जल का स्थिर भाग होता है, यानी कि ऐसा भाग जहाँ पर जल रुका हुआ है, चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है। जैसे कि अगर मैंने इस तरीके से बना दी, यानी कि यहाँ पे क्या है, जल रुका हुआ है चारों तरफ से, यानी कि ये इसके 4 तरफ होंगे, यहाँ पे हर जगह भूमि के टुकड़े से वो ढका हुआ है, ठीक है, घिरा हुआ है। भारत में कई तरह की प्राकृतिक एंड मानव निर्मित, यानी बहुत सारी नेचुरल और बहुत सारी जो है आपकी मानव निर्मित, जो आर्टिफिशियल लेक हैं, मानव निर्मित झीलों पर जो है बहुउद्देश्य परियोजनाएं ये बनाई गई हैं। इसके अंतर्गत बनाए रखने से जलाशयों को भी सम्मिलित किया गया है। यानी बहुत सारी आपकी कैसी है, नेचुरल झील हैं, और बहुत सारी कैसी हैं आपकी आर्टिफिशियल हैं, और जो मानव निर्मित झील है ना, उन पर बहुउद्देश्य परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो ये हम आगे जानेंगे कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती हैं। अब देखिएगा, झील कितने तरह की होती है। सबसे पहली झील आपको दे रखी है विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक का मतलब क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होगा इस झील को, कि जिसको हम विवर्तनिक की कैटेगरी में रखेंगे। तो देखिएगा, इसका निर्माण धरातल के उठने, यानी भूमि का टुकड़ा है, जो भूमि का भाग है वो उसके उठ जाने से या फिर अंदर की तरफ धंस जाने से होता है। जैसे कश्मीर की वूलर झील है, उसका निर्माण इसी तरीके से हुआ है कि धरती का जो धरातल का भाग है उसका ऊपर उठ जाने या धंस जाने से झील का निर्माण हो जाता है। और इसी तरीके से आगे एग्जाम्पल दे रखा है कि कुमायूं हिमालय में स्थित अनेक झील क्या है, इसका उदाहरण है। अब आपको पढ़ना ही हिमालय के ये सारे पार्ट, कुमायूं हिमालय, लघु हिमालय, ये सारे के सारे मैं आपको अपकमिंग जो वीडियोस है उसके अंदर जरूर पढ़ाऊंगी। ये तो क्या आपका झील का एक पार्क की जो धरातल है उसके धंसने से या ऊपर उठने से झील का निर्माण हो जाता है। अब सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे लैगून या अनूप झीलें। मैंने आपको कल भी बताया था उसमें रामसर साइट के अंदर की लैगून झील कौन सी है, जो रामसर साइट के अंदर फर्स्ट ऐसी रामसर साइट जो इंक्लूड की गई थी। तो देखिएगा, इसका निर्माण कब होएगा, जब समुद्र जल का कुछ भाग जो बालू, चट्टान या प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। यानी मुख्य जल धारा से वो जो झील जो पानी का है वो अलग हो जाता है, तो वो एक झील का निर्माण कर देता है। जैसे उसमें बालू है, चट्टान है, प्रवाल
विशाल भित्ति इस कारण से। तो फिर देखिएगा आगे कि कुछ झील ऐसी होती है संकरे जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती हैं। यानी कुछ झील क्या होंगी, जैसे कि ये मैं आपका वो क्या कहते हैं साउथ वो बना देती हूँ मैं, साउथ पार्ट आपका। यहाँ पर क्या आपका उड़ीसा है, यहाँ पर क्या है आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील जो उड़ीसा के अंदर है, तो ये क्या हो, किसी न किसी संकरे पार्ट से इस तरह के समुद्र से कनेक्ट हो गया आपकी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे लैगून झील। और ये क्या होता है, खारा पानी होता है इसके अंदर। तो देखिएगा कुछ झील संकरे जलीय भाग द्वारा समुद्र से जुड़ जाती हैं, जैसे कि चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाड, अष्टमुड़ी। यही पता होना चाहिए कि कौन सी झील कहाँ है। जैसे चिल्का झील आपकी कहाँ उड़ीसा के अंदर है, पुलिकट कहाँ आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर, वेम्बनाड मैंने करवाया था ना उसमें रामसर साइट के अंदर, कहाँ है आपकी केरल के अंदर, अष्टमुड़ी भी कहाँ है आपकी केरला के अंदर है। ये आगे भी मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी। ये हमने पढ़ लिया लैगून झील कैसे होते हैं कि संकरे भाग से क्या होंगी समुद्र से कनेक्ट होंगी, उनसे जुड़ी हुई होंगी। विवर्तनी क्या होती है, धरातल के धंसने से या ऊपर उठ जाने से जिनका निर्माण होता है। अब आगे आते हैं हिमानी निर्मित झील। हिमानी नाम से पता चल रहा है कि वे हिमनद तथा हिमानी के अप्रदन से, जैसे हम देखते हैं बहुत बार उत्तराखंड से हमें हिमाचल प्रदेश से कुछ वीडियोज़ आते हैं, एक शॉर्ट क्लिप आता है जिसमें देखते हैं इस तरीके से हिमालय होता है, उसमें बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा, बहुत बड़ा जो टुकड़ा है वो किस तरीके से नीचे की तरफ आता है और किस जगह से सब जगह से व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे ही होता है कि हिमालय से जो हिमानी जो बर्फ़ का अप्रदन है नीचे की तरफ उसका खिसकना, उससे निर्मित होती हैं। जैसे कि नैनीताल, राकसताल, खुरपाताल, रूपकुंड, ये सारी की सारी क्या हिमानी निर्मित झीलें यानी कि जो हिमालय से बनी हुई हैं। अब इससे आगे है कि हिमालय से बनी हुई झील देख ली हमने, लैगून्स एंड विवर्तनिक। इससे आगे 4 नंबर पे वायु द्वारा निर्मित झीलें। अब सोचते हैं कि वायु से झील कैसे बनेगी, तो देखिए अभी हम जानते हैं कि हवाओं के प्रवाह से, यानी कि इतनी तेज हवाएं आती हैं, क्या करती हैं अप्रदन से निर्मित झीलें। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ आंधी आती है, आंधी में क्या होता है बहुत सारा रेत उड़ के आ जाता है, तो उससे क्या होता है, इसे कहते हैं ना मृदा का अप्रदन होता है, यानी कि मृदा का कटाव होता है। जो मिट्टी है वो क्या करती है इतनी तेज हवा के साथ बहकर उड़कर आ जाती है। तो इसी तरीके से झील का भी निर्माण होता है वायु के द्वारा, कि जब एकदम से तेज हवाएं चलेंगी तो हवाओं के प्रवाह एवं अप्रदन से निर्मित झीलें इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं और इन झीलों को पलाया भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वायु द्वारा निर्मित झीलों को हम क्या कहते हैं, पलाया। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये आपको ध्यान रखेगा। इससे आगे हम देखते हैं, इसको हम पलाया भी कहते हैं। और ये किस टाइप की होती है, मुख्यतः लवणीय झीलें होती हैं, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इन झीलों के अंदर। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि राजस्थान की अधिकांश झीलें इसी में हैं। तो कौन कौन सी हैं उनके नाम देखिएगा, जैसे सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लून, करनसर, ये सारी की सारी राजस्थान की झीलें हैं जो लवणीय झील भी हैं। ये किससे बनी हुई हैं, वायु अप्रदन से बनी हुई हैं, यानी कि वायु के साथ अप्रदन होकर ये बनी हुई हैं। अब इससे आगे देखिएगा डेल्टाई झील किसे कहते हैं। ये झीलें डेल्टाई प्रदेशों में नदी वितरिकाओं के मध्य निर्मित है, जैसे कि कोलेरू झील। अब बताओ डेल्टा बनता कैसे, आप कल मैंने पढ़ाया था आपको रामसर साइट के अंदर कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आपका सुंदरबन डेल्टा है, जो कौन सी 2 नदियों से मिलकर बना हुआ है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो डेल्टा क्या होता है, 2 नदियों के मिलने से, 2 नदियों के जो संगम से एक विशाल जो जलीय मैदान क्रिएट होता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। और ये लगभग कहाँ बनते हैं, जैसे मैं आपको ये मैप बना के बताऊँ, ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा, आपका वेस्ट साइड हो जाएगा या आपका ईस्ट साइड हो जाएगा। वेस्ट साइड क्या होता है, आपकी एस्चुरीज बनती हैं, और ईस्ट साइड क्या होता है, यहीं पर आपका एक सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा कौन सी झील है, कोलेरू झील, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के मिलने से ये कोलेरू झील का क्या बनता है, डेल्टा बनता है। इससे आगे देखिएगा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित, यानी ज्वालामुखी के फटने से, मैंने आपको बताया था उसी वीडियो के अंदर, आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, इसलिए रिपीट कर रही हूँ मैं आपको रामसर साइट की वीडियो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको अच्छे से देख लोगे ना तो आधी बातें तो इसमें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। आपको ऑलरेडी सारी झीलें आपको अच्छे से याद मिल जाएंगी, क्योंकि लगभग जितनी झील हैं वो सारी की सारी रामसर साइट के अंदर इंक्लूड की हुई हैं। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। मैंने बताया था ना कि लोनार झील है, कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र को मैं एमएच से डिनोट कर देती हूँ। वो बड़े सारे जो उल्का पिंड के गिरने से क्रेटर का निर्माण हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर बाद में जैसे पानी वगैरह बरसात का पानी हो तो वहाँ पे पानी भर गया और उसका नाम रख दिया गया लोनार झील, क्योंकि क्रेटर के सोम क्रेटर झील भी बोल देते हैं। तो देखिएगा ज्वालामुखी क्रिया से या क्रेटर झील बोलते हैं। महाराष्ट्र की बुल्ढाना जिले, पूछ सकता है, महाराष्ट्र तो सबको याद होता है, याद रखना महाराष्ट्र के अंदर कहाँ, बुल्ढाना जिले की लोनार झील क्रेटर झील है। और उससे आपको इतना समझ में आ गया होगा किस किस तरह की झील किस किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड की गई हैं। अब आगे चलते हैं हम प्रमुख झील, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है सबको लर्न मिलेगी। ये लोकटक झील इतनी फेमस झील है, ये आपकी लोकटक झील आपकी कहाँ है, मणिपुर के अंदर है। अब देखो मणिपुर के अंदर है तो कहाँ मिलेगी आपको, उत्तर पूर्वी के अंदर। अगर मैं इस तरीके से बना दूँ ये हो जाएगा आपका नॉर्थ,
ये साउथ, ये हो जाएगा आपका वेस्ट और ये हो जाएगा आपका ईस्ट। तो ये देखो इस तरफ इस कैटेगरी के अंदर यहाँ मणिपुर है आपका। तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये याद रखना आपको, लोकटक झील कैसी है, मीठे पानी की झील है। अब यहाँ पर देखिएगा इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं और स्थानीय भाषा में इसे हम फुमदी कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, लोकटक झील के पास क्या आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो क्या है, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उसे ही हम स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज में हम उसको फुमदी कह देते हैं। तो विश्व का एकमात्र, पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान यानी नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, अब इसके ऊपर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यहाँ पर क्या है, संघाई हिरन पाया जाता है, जो जिसका एकमात्र प्राकृतिक आवास है, यानी वो क्या करता है, यहाँ पर रहता है। संघाई हिरन याद रखेगा। अपनी उत्पादकता या जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है लोकटक को, यानी कि इसी के किनारे सारी बस्तियाँ, सारे जो वहाँ का जो स्टेट है वो इसी से ही जल लेता है, तो इसलिए इसको वहाँ की जीवन रेखा भी कह देते हैं। और ये मैंने बताया था आपको कि रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि के अंदर भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत इसको शामिल किया गया था। और लोकटक जल विद्युत परियोजना से इसकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यानी इस पर बहुत सारे डैम वगैरह बना दिए गए हैं, जिससे क्या इसकी बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इससे आगे देखिएगा पुलिकट झील, लेकिन मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूँ, लोकटक झील हमने पढ़ी है, कहाँ है, आपकी मणिपुर के अंदर है। और इसी के ऊपर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उसी पर आपका संघाई हिरन जो है उसका प्राकृतिक आवास बोला जाता है। और यहाँ इसी पर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिससे क्या हुआ, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब पुलिकट झील पढ़ते हैं। पुलिकट झील कहाँ है आपकी, वो है आपकी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, इनकी जो बॉर्डर लाइन है ना, सीमा पर बनती है। यह लैगून झील है। लैगून क्या होता है, नमक वाली, जिसके अंदर आपका पानी के अंदर नमक की मात्रा होती है, खारा पानी होता है, उसे हम लैगून झील बोल देते हैं। ठीक है, तो अब याद रखेगा पुलिकट झील ऑप्शन में आपको एक मिल जाएगा इनमें से, कि आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु, इन दोनों में से एक मिलेगा, तो दोनों में से एक टिक कर देना, लेकिन मोस्टली आंध्र प्रदेश ही ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, इससे आगे श्रीहरिकोटा द्वीप, यानी यहाँ पे कौन सा श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि इसरो का क्या है, इसरो क्या करता है, यहाँ से अपने रॉकेट लॉन्च करता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो इसी द्वीप पर है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, या ध्यान नहीं कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ये पूछा गया था कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कौन सी नदी, कौन सी झील के किनारे है, तो उसका आंसर था पुलिकट झील, जो कि कहाँ है, आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगर वैसे पूछे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। इससे आगे चलेगा, इससे आगे आपकी वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल के अंदर, ये भी लैगून झील है और ये भारत की सबसे लंबी झील है। अगर सबसे लंबी झील है तो लंबाई भी पूछ सकता है, जो कि आपकी 96 किलोमीटर है, यानी कि 96 किलोमीटर। और यह भी रामसर साइट के अंदर इंक्लूड है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, यानी इतनी लंबी नदी है। एक तो ये भारत की तो सबसे लंबी नदी है, और पूछ सकता है कितनी नदियाँ इस झील पर मुहाना बनाती हैं, वो आपकी 10 नदियाँ, जिसमें से पंबा और पेरियार, ये केरल की कुछ एक प्रमुख नदी हैं, ये याद रख लीजिएगा, क्या नाम है, पंबा और पेरियार। इससे आगे देखिएगा, अब ये झील इतनी लंबी है, यानी इसमें कितना पानी होता होगा, इसी वजह से इतनी लंबी है, तो कोई ना कोई यहाँ पे प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई जाती होगी पानी से रिलेटेड। ये याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप हैं, एक तो वेलिंगटन, एक वल्लारपदम। यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता, यानी नावों की जो दौड़ है वो यहाँ पर करवाई जाती है, प्रति वर्ष करवाई जाती है। और किस त्योहार पर करवाई जाती है, ओणम पर्व पर आयोजित करवाई जाती है। इसे हम स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज में वल्लाम कली बोल देते हैं। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं बता देती हूँ 3 क्वेश्चन इस लाइन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा कौन कौन से। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि जो वेम्बनाड झील है वो आपकी कहाँ है। दूसरा पूछ लेगा कि जो वेम्बनाड झील है ना, कौन कौन से 2 द्वीप हैं उस पर। फिर पूछ लेगा कि इस झील के अंदर कौन सी ट्रॉफी आयोजित करवाई जाती है। फिर पूछ लेगा किस पर्व के ऊपर वो ट्रॉफी आयोजित करवाई जा सकती है। फिर आपसे पूछ लेगा कि स्थानीय भाषा में जो नौकायन की दौड़ करवाई जाती है उसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो इसी से आपके सोचो कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के हिसाब से भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो बेसिक पॉइंट है, ये सबको आने चाहिए। ठीक है, अभी से तैयारी करोगे ना, तभी आप एग्जाम तक अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। इससे आगे आपकी चिल्का झील है, ये तो बहुत फेमस है, तो सबको नाम से ही याद होगी, सबको पता है। चिल्का झील कहाँ है, आपकी ओडिशा के अंदर है। देखिएगा कि उत्तरी सरकार तट, जो ओडिशा का जो तट है ना, उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से बोला जाता है, इसमें अवस्थित है यहाँ पे। और भारत की सबसे बड़ी लैगून का मतलब खारे पानी की झील। ठीक है, आपकी कौन सी है, आपकी चिल्का है। यह भी रामसर साइट के अंदर इंक्लूड है। और इस पर अनेक द्वीप हैं, जिसे नालाबान द्वीप भी सबसे इसके ऊपर फेमस जो द्वीप है, प्रमुख पूछा जाए तो नालाबान द्वीप है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ये झील इंपॉर्टेंट है।
इससे आगे देखो कि जाड़े की ऋतु में यानी सर्दियों के टाइम में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। और मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी जैव विविधता को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। अब मानवीय गतिविधियाँ किस टाइप से, जैसे हम लोग झील वगैरह देखने जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी अपने साथ सामान वगैरह लेके जाते हैं, हमने यूज़ किया उस सामान को, उसी को हम पानी के किनारे जहाँ भी हमारा मन करेगा हम उसको ऐसे फेंक देते हैं तो वो बह बह के कहाँ जाएगा, पानी के अंदर जाएगा। पानी के अंदर जाएगा तो वहाँ पे कितने तरह के जीव जंतु रहते हैं, तो उनको क्या करेगा, उनको नुकसान ही पहुंचाएगा ना। तो इसी वजह से मानव गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो जिस वजह से इसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले संकटग्रस्त यानी जो एंडेंजर्ड जो जीव हैं वो सारे के सारे, जैसे लाइक ग्रीन सी टर्टल है, इरावदी डॉल्फिन है, डुगोंग, ब्लैक बक, फिशिंग कैट। अब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी झील के किनारे या फिर कौन से स्टेट के अंदर 3 प्रजाति के जो कछुए हैं वो पाए गए हैं, टर्टल 3 तरह के जो कछुए हैं वो पाए गए हैं, वो थे आपके चिल्का झील के किनारे ओडिशा के अंदर, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन बता देती हूँ, डुगोंग जो है ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ये मैं आपको जब तमिलनाडु की बात आएगी तब तेलंगाना की बात आएगी तब बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे देखिएगा आप कि राज्य और प्रमुख झीलों के बारे में हम जानते हैं। अभी हमने कुछ प्रमुख झील थी उनके बारे में जाना, अब हम कैटेगरी वाइज यानी कि स्टेट वाइज इनको हम जानते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला नंबर आपका उत्तराखंड का, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, होप्स आपको विजिबल होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका उत्तराखंड को हम यूके से डिनोट कर देते हैं। वहाँ पे कौन कौन सी झीलें, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड। ये तो वैसे भी याद हो जाए, जिसके भी शब्द के पीछे ताल 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 आएगा वो सारी की सारी उत्तराखंड के अंदर हैं, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा, जैसे नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड, ठीक है। इससे आए गुजरात में नल सरोवर, मैंने आपको याद करवाया था कि रात में क्या रह गया, नल आपका खुला रह गया, ठीक है। अगर जैसे रात में नल खुला रह गया तो जब आपने सुबह उठ के देखा तो हर जगह सरोवर ही सरोवर सा बन गया था, यानी हर जगह पानी लबालब भरा हुआ था, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा आप। इसे आगे ये पढ़ लीजिएगा, मेन आपकी ये 2 हैं, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। आगे ये भी पढ़ लीजिएगा, कंकरी एंड हमीरसर। इससे आगे चलिएगा, हरियाणा के अंदर एक सबसे फेमस है सूरजकुंड, जहाँ पर सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भी लगता है, ये आपकी फरीदाबाद के अंदर। पंजाब के अंदर कंजली, हरीके, रोपड़, जो मैंने आपको याद करवाई थी कि पंजाब के अंदर किस तरीके से हम जैसे बच्चों को बोलते हैं कंजरी कंजरी करके, तो कंजली हरीके यानी क्या होगा, हरियाली है वहाँ पर हर जगह। और पंजाब के जो लोग हैं वो रोते नहीं है, बिल्कुल हमेशा हैप्पी रहते हैं। तो हो गया आपको याद, कंजली, हरीके एंड रोपड़, ये सारी की सारी झीलें आपकी पंजाब के अंदर। इससे आगे नाम आता है आपका राजस्थान का। राजस्थान के अंदर झीलें आपके पिछोला, सांभर, पंचपदरा, राजसमंद, जैसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर। अब इनको याद कैसे करेंगे, कुछ एक जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेन आप ये याद रखिएगा, सबसे पहले सांभर मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर। फिर आप कीजिएगा पंचपदरा, राजसमंद, जैसमंद, ठीक है। और पुष्कर वहाँ मेला लगता है आपका, तो इसके आपको याद हो जाएगी। फतेह सागर, उदय सागर, ये तो वैसे भी वहाँ के राजाओं के नाम होते हैं, तो फतेह सागर, उदय सागर आपको याद हो जाएगा। फिर आप देख लीजिएगा, डीडवाना एंड पिछोला। इससे आगे आता है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर झीलें आपकी डल, वूलर, अनंतनाग, नागिन, वेरीनाग, शेषनाग, यानी जिनके भी शब्द के पीछे नाग है वो सारे के सारे आपके कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। उनमें से आपको मैं बताती हूँ, डल झील के अंदर करंट अफेयर का क्वेश्चन बताती हूँ। एक डल झील के अंदर अभी हाल ही में SBI ने अपना तैरता हुआ एक ATM स्थापित किया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में कि वो कौन सी झील के अंदर SBI ने अपना तैरता हुआ ATM स्थापित किया, वो आपका डल झील। इसी तरीके से अगर आपको करंट अफेयर पढ़नी है तो 30 जनवरी को ना भूलेगा, मैं आपको जनवरी की कंप्लीट करंट अफेयर बहुत अच्छे से करवाऊंगी, एक बार आप वो वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक। वुलर झील है आपकी, मीठे पानी की झील है ये, एक अनंतनाग, नागिन, वेरीनाग, शेषनाग, ये मैंने आपको बता ही दिया। लद्दाख मैंने बताया था, लद्दाख के अंदर जहाँ भी आपको 100 वर्ड मिल जाए वो कहाँ होते हैं, आपकी लद्दाख के अंदर झील होते हैं, जैसे मैंगोंग सो मोरेरिंग। मेघालय उमियम, अब मेघालय को हम कैसे याद करेंगे, मेघालय के अंदर उमियम झील है। जैसे कहते हैं ना, मेघ आए, मेघ यानी बादल, मेघ आए तो हम कहेंगे अम्मी यम। अब जो यमराज आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बादलों से, ऊपर से हवाओं में तोड़ते हुए आते हैं, जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं। तो याद करो, अम्मी कौन आए, यमराज आए, कहाँ से आए, बादलों में से निकल के आए, यानी मेघालय। इससे आगे आपकी मणिपुर जो मैं करवा चुकी हूँ आपको, लोकटक, फिर भी मैं आपको ट्रिक से करवाती हूँ मैं। मनी यानी पैसा देख के हम क्या, एक टक देखते रहते हैं, पैसा कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, एक टक हम देखते रहते हैं, टक 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 क्या, मणिपुर, लोकटक। इससे आगे मिजोरम का हो जाएगा पाला, मिजोरम, इसका वर्ड लेंगे हम जोर, यानी जोर से क्या पड़ रहा है, एकदम से सर्दियों में तो खूब पाला पड़ रहा है भाई जोर से, तो मिजोरम हो जाएगा आपका पाला। इससे आगे आपकी सिक्किम हो जाएगा गुरुडोंगमर एंड चोलामू। अब देखो इसको हम कैसे याद करेंगे, सिक्किम से हम वर्ड उठाएंगे कम हमें कब बोलना चाहिए, गुरु के सामने हमें कम बोलना चाहिए। कौन बोलता है गुरु के सामने, चोमू टाइप के बच्चे होते हैं ना, चोमू टाइप के, वो क्या करते हैं, गुरु के सामने कम बोलते हैं, लाइक गुरुडोंगमर एंड चोलामू इज इन सिक्किम। इससे आगे आपका कर्नाटक का हो जाएगा बेलांदूर एंड पंपा सरोवर, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। इनमें पंपा सरोवर आप जरूर याद कर लीजिएगा, कर्नाटक स्टेट के अंदर आपका बेलांदूर एंड पंपा सरोवर के आपकी झील हैं। इससे आगे तमिलनाडु, ऊटी
तो बहुत अच्छा, जो सबको पता है ऊटी कहाँ है तमिलनाडु, क्योंकि बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। तो याद कीजिएगा बेरीजाम, ऊटी, कोडाइकनाल एंड चेम्ब्रम बक्कम, ये आपके कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर झील हैं। इससे आगे असम के अंदर दीपोर बिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपकी दीपोर बिल है, सोन बिल है, हाफलांग है। इनको कैसे याद कीजिएगा, मेन मैं आपको याद करवा रही हूँ और आप उसको पढ़ लीजिएगा। हर चीज़ के लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आप रिपीट करोगे, माइंड पे थोड़ा प्रेशर डालोगे, जोर डालोगे ना, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। असम, दीपोर बिल, असम को हम इनिशिएट करेंगे आसमान के साथ। हमने क्या किया, आसमान के अंदर दीप जलाया है, कौन सा, सोना सोना सा दीप जलाया है, और इतना ऊंचा हमने दीप जलाया कि हम हाफ लॉन्ग यानी एकदम से ऊपर इतनी हाफ तक जंप भी लगाएंगे ना, तब भी हम उस दीप को नहीं छू सकते। ठीक है, दीपोर बिल, सोन बिल इज एंड हाफ लॉन्ग इज इन असम। जैसे आपका महाराष्ट्र के अंदर मैंने आपको बताया था लोनार झील है, पवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। इससे आगे तेलंगाना के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हुसैन सागर झील, क्योंकि जब आप इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हार्ट शेप की दिखाई देती है आपकी हुसैन सागर झील। ठीक है, इसलिए पूछ लिया गया था कि कौन सी ऐसी झील है जो आपको हृदय शेप की यानी हृदय आकृति की दिखाई देती है, वो तेलंगाना के अंदर आपकी हुसैन सागर झील है। उस्मान सागर, हिमायत सागर, ये आप याद कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके आंध्र प्रदेश की कोलेरू। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट है जिसके आगे मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ ताकि आप उसे अच्छे से माइंड में सेट कर लो। 1 मिनट का समय दीजिएगा। अब देखो, इनमें से देखो, उत्तराखंड की आपकी नैनीताल और खुरपाताल, गुजरात का आपका नल सरोवर, हरियाणा की तो एक ही सूरजकुंड, याद हो गया। पंजाब के अंदर आपका हरिकेन, रोपड़ दोनों, राजस्थान के अंदर मैंने बताया था आपका सांभर है, राजमत, जैसमंद है एंड पुष्कर है, जम्मू कश्मीर के अंदर डल है, वुलर है, लद्दाख के अंदर दोनों हैं, ये एक हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इससे आगे देखो आप, इससे आगे है सिक्किम के अंदर चोलामू है, केरल के अंदर वेमनाड, अष्टमुडी और ससमकोटा, तीनों के तीनों हैं। कर्नाटक के अंदर आप याद कीजिएगा पंपा सरोवर, तमिलनाडु के अंदर आप याद कीजिएगा ऊटी एंड कोडाइकनाल, असम के अंदर दीपोर बिल एंड हाफनाल, क्योंकि सोन बिल उसके साथ ही याद हो गया होगा। महाराष्ट्र के अंदर आपकी लोनार है और सलीमरी सरोवर, तेलंगाना के अंदर आपकी ये हुसैन सागर एंड उस्मान सागर, और आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू। होप्स आपको झील अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे कुछ फैक्ट्स को पढ़ते हैं। इससे आगे हमने पढ़ी थी प्राकृतिक जो झील हैं वो सारी। अब हम पढ़ते हैं मानव निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं। अब मानव निर्मित झीलें यानी कि जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कहाँ है आपकी यूपी के सोनभद्र जनपद में सोन नदी की जो सहायक नदी रिहंद नदी उस पर निर्मित है। पूछ रहे गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर निर्मित है, वो आपका रिहंद। ठीक है, इससे आगे देखिएगा स्टेनले जलाशय। स्टेनले जलाशय क्या है, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर जो मैटूर बांध है उसके पीछे बनी हुई झील है, यानी जैसे कि ये कावेरी नदी है, इस पर क्या आपका डैम बना हुआ है, इसके पीछे आपकी स्टेनले जलाशय जो कि आपके तमिलनाडु के अंदर है। इससे आगे पेरियार नदी, पेरियार है आपके केरल के अंदर, पेरियार नदी पर निर्मित है। इसे नेक्स्ट अभी गोविंद सागर झील, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बाखड़ा डैम है ना उसके पीछे सतलुज नदी पर ये निर्मित है आपकी गोविंद सागर झील। इससे आगे आपका राणा प्रताप एंड जवाहर सागर जो कि आपका कहाँ है, ये राजस्थान के अंदर है, और गांधी सागर जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, ये चंबल नदी पर बनी हुई है। ये तीनों आपको याद करनी है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। राणा प्रताप, जवाहर सागर, ये कहाँ है आपकी राजस्थान के अंदर है। गांधी सागर आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है, दोनों की दोनों चंबल नदी पर। अब याद कैसे करेंगे वो देखो, गांधी जी क्या हैं, हमारे दिल में बसे हुए, यानी कि हम सबके मध्य हैं, अभी भी वो अमर हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि हम सबके मध्य है, तो कैसे याद करोगे गांधी जी क्या हैं, इतने अमर हो गए हैं वो, ऐसा लगता है जैसे हमारे मध्य ही हैं वो। तो गांधी सागर कहाँ हो जाए आपका मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इससे आगे राणा प्रताप एंड जवाहर सागर, ये है आपके कि राणा प्रताप जी और जवाहर जी जो हैं उन्होंने क्या किया, सबके दिलों पर राज किया है। तो राणा प्रताप और जवाहर सागर कहाँ हो जाएंगे आपका राजस्थान, और दोनों की दोनों कौन सी नदी पर हैं, वो हैं आपकी चंबल नदी पर। इससे आगे नागार्जुन सागर कहाँ, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर ये जो है ये झील है आपकी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें से याद कौन कौन सी करनी है वो बताती हूँ मैं आपको। एक आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर, दूसरे आपके पेरियार झील, इससे आगे ये वाली राणा प्रताप, जवाहर सागर और नागार्जुन, ये याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आगे हम चलते हैं जलप्रपात के टॉपिक के ऊपर, वाटरफॉल्स। अब वाटरफॉल्स क्या होते हैं वो देखिएगा। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी क्लिफ की तरह के ऊपरी भाग से तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है, जैसे इस तरीके से है, यहाँ से जैसे कोई पठार से उसके ऊपर एकदम तीव्र गति से यानी स्पीड से क्या करता है, नीचे की तरफ गिरता है, उसे हम कहते हैं जलप्रपात। इसलिए इसको जल यानी जल क्या कर रहा है, एकदम से ज़्यादा गति से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, इसे कहते हैं जलप्रपात, जिसे हम कहते हैं वाटरफॉल्स, यानी कि वाटर का गिरना। अब भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक पठार के ऊपर से स्पीड से नीचे की तरफ क्या करता है, जल गिरता है, उसे हम कहते हैं जलप्रपात। अब क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची और शैली कठोर है, इस वजह से। अब मेन बात है जलप्रपात याद करने कि जलप्रपात कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में, ये क्वेश्चन तो भाई बनता ही बनता है, तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कुछ एक है मैं आपको हिंट दे दूंगी, उससे आप याद कर लीजिएगा। कुछ है आप जो बार बार आप रिपीटेशन करोगे ना तो अच्छे से याद
याद हो जाएंगे। और साथ के साथ जैसे मैं आपको एक एक स्टैटिक जीके का एक टॉपिक करवा रही हूँ ना, कुछ टाइम के बाद आपको क्या मिलेंगे, इनके एमसीक्यू मिलेंगे, वो जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है ना उनसे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगी उसके अंदर, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि जो हमने पढ़ा है एक्चुअल में उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इससे आगे देखिएगा जलप्रपात जो है आपका फर्स्ट नंबर का जोग गरसप्पा, इसको हम जोग भी कहते हैं, गरसप्पा भी कहते हैं, महात्मा गांधी भी कह देते हैं। ये कोई भी नाम आ जाए, वो है आपका शरावती नदी पर, जो कि कौन से राज्य के अंदर, कर्नाटक के अंदर। अब याद कैसे करेंगे, दिक्कत यहाँ आती है। ठीक है, पता तो सबको होता है, अब देखिएगा कोशिश करते हैं हम याद करने की। अजोग, गरसप्पा और महात्मा गांधी। अब देखेगा, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि दिन में क्या होता है सबका, जो शरारती बच्चा है उसको हम कहते हैं ज़्यादा नाटक मत कर, चुपचाप क्या कर, जोग, पूरे जग दिन यानी जग जग में तू घूमता रहता है, सो पा, ये सोने का टाइम है। बच्चे कहते हैं ना कि दिन में, जब गर्मियों के टाइम में हम कहते हैं बच्चे को कि ज़्यादा शरारत मत कर, क्या तू नाटक कर रहा है, कि जग जग में तू घूमता रहता है और सोने का ये टाइम है। तो याद कर लीजिएगा आप, जोग, गरसप्पा, शरावती दिन, कर्नाटक। होप सो इतनी हिंट मिलने के बाद तो याद हो ही जाएगा। और याद कर लीजिएगा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात। अब आगे देखिएगा, धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा, ये है आपकी नर्मदा नदी पर, जो कि आपका मध्य प्रदेश की, जो मैंने बताया था ना आपको कि मध्य प्रदेश के अंदर आपकी नर्मदा नदी है, यहाँ पर है धुआं। अब इसको याद करवाते हैं हम, देखो धुआं निकल रहा है, यहाँ से हम धुआं वर्ड लेंगे, यहाँ से दुग्ध लेंगे, यहाँ से कपिल लेंगे। कपिल ने क्या किया, दूध को इतनी तेज से गर्म कर दिया, जैसे ही हमने देखा उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। तो यानी कि धुआंधार पूछा जाए, दूध धारा, कपिल धारा, वो सारी की सारी एक ही नदी से, जो कि आपकी नर्मदा नदी, और जो कि कहाँ है, आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है। इससे आगे डुडुमा, डुडुमा अब कहते हैं डुडुमा, माँ मुझे दो, क्या दो, हमें क्या दे दो, मच्छी दे दो। क्या करेंगे, हम उड़ के जाएंगे, हमें मच्छी दे दो, उस पर बैठकर हम उड़ के जाएंगे। ऐसे मच्छी उड़ती थोड़ी है, लेकिन हमें सोचने में ऐसे क्या लगता है, हम मच्छी दे दो, हम क्या करेंगे, उड़ कर जाएंगे, डुडुमा दे दो माँ। ठीक है, इससे आगे गोकाक, गोकाक, एक सेकेंड, गोकाक से क्या हो जाए, का क्या करता रहता है, देखो प्रभु, हम कहते हैं देखो प्रभु, किस तरीके से का करते रहता है, क्या नाटक मचा रखा है इस बच्चे ने, पूरे दिन का करता रहता है, हे प्रभु। ठीक है, ऐसे याद करो तो क्या हो जाएगा, गोकाक, घाट प्रभा एंड कर्नाटक। इससे आगे चूलिया, चूलिया से वर्ड लेंगे हम, लिया, क्या लिया हमने, कंबल लिया, चंबल। अब कंबल थोड़ी मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन इतना वर्ड हमने देख लिया तो काफ़ी है, कंबल ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको चंबल मिलेगा तो समझ जाओगे हाँ ये तो चंबल नदी पर था। चूलिया, क्या लिया भाई, ठंडी इतनी हो रही कि कंबल लिया, क्या लिया, उस स्थान से लिया, कोई ना कोई लोकेशन भी तो होती है, जगह, घर में कोई जगह होती है कि हाँ यहाँ कंबल रखा है यहाँ से लिया, यानी चू लिया, क्या लिया, कंबल लिया, कहाँ से लिया, कोई ना कोई लोकेशन, कोई ना कोई जगह से लिया। चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी एंड राजस्थान। एक बार देख लीजिएगा जितने मैंने आपको याद कर रहे हैं कि माइंड में आप क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, जोग, गरसप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है आपका, शरावती नदी, कौन से स्टेट के अंदर है, कर्नाटक। इससे आगे आपका है धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा, कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर, कहाँ है आपका, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर है। डूडू माँ, दे दो माँ, क्या दे दो, मच्छी दे दो, क्या करोगे, उड़ के जाओगे हम। ठीक है, उस पर बैठ के उड़ के जाएंगे, क्या का करता रहता है, गोकाक जलप्रपात, क्या हे प्रभु, इसके नाटक से तुम्हें बचाए, यानी घाट प्रभा एंड कर्नाटक। इससे आगे लिया, क्या लिया, कंबल लिया, कहाँ से लिया, उस स्थान से लिया, यानी कि चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी एंड राजस्थान। चित्रकूट, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। चित्रकूट, कूट दिया, यानी गुस्से गुस्से में क्या किया, इंद्र देवता को इतना गुस्सा है कि उसने क्या किया, कूट दिया। कितनी बार कूटा, 36 बार। लो हो गया यार, सिंपल तो है। चित्रकूट, इंद्र ने इतना तेज गुस्सा आया इंद्र को, किसने कूट दिया, कितनी बार कूटा, 36 बार कूट दिया। इसका मतलब चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ के अंदर। हुंडरू, हुंडरू ऐसा कहते ना कोई बच्चा, तो क्या कुछ ज़्यादा ही हंडोरा हो रखा है। हुंडरू, स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड। कहते कितना क्या हंडोरा है, क्योंकि पूरे दिन झाड़ियों में खेलता रहता है। स्वर्ण रेखा ऐसे कहते हैं ना कि यहाँ से एक नदी जाती है, स्वर्ण रेखा, इसी में खेल लिया कर, तेरे को क्या पता कुछ ना कुछ स्वर्ण मिल जाए, तेरे को सोना मिल जाए, कुछ काम तो आए। क्या झाड़ियों में खेलता रहे, झाड़ियों में कुछ मिलेगा थोड़ी, स्वर्ण नदी, सोने की जो नदी है, इसी में देख लिया कुछ मिल जाए तेरे को तो माला माल हो जाए। होप सो याद हो गया होगा आपको कि हुंडरू जलप्रपात, झारखंड, स्वर्णरेखा नदी। इससे आगे आपका दूध सागर जलप्रपात, ऐसे कहते हैं माँ, मांडवी नदी, माँ मेरे को क्या दे दो, दूध दे दो, है ना, ऐसे कहते हैं माँ मेरे को दूध दे दो। मांडवी नदी कहाँ है आपकी, गोवा के अंदर, ये आप याद कर लीजिएगा। इससे आगे चचाई जलप्रपात कहाँ है आपका, बीहड़ नदी, जो कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। इससे आगे आपका शिव समुद्रम, कावेरी, कर्नाटक। अब कहते हैं हम समुद्र देखने जाते हैं तो हम कहेंगे अच्छा कहाँ जाओगे, जैसे हमें समुद्र देखने के लिए जाना है, पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो हम नाटक बना के जाते हैं ना कि हमें वहाँ जाना है, हमें फ्रेंड्स के घर जाना है, हम ग्रुप स्टडीज़ करेंगे, और कहाँ जाते हैं हम, समुद्र देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं फ्रेंड को कहाँ चलेंगे, समुद्र देखने में। क्या करेंगे, घर पर नाटक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर पूछा, अच्छा फ्रेंड को पूछा, अच्छा कब चलेगा रे तू समुद्र देखने के लिए, कावेरी, कब रे कावेरी, ऐसे इनिशिएट कर लो आप। तो शिव समुद्रम, कावेरी नदी, कर्नाटक। इससे कुंचिकल, वाराही नदी, कर्नाटक। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कुंचिकल, वाराही नदी कर्नाटक के अंदर है। इससे आगे देखिएगा गौतम धारा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, या मैं ऊपर कर लेती हूँ,
हाँ, इससे आगे आपका कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, वाराही नदी आपका कर्नाटक के अंदर है। इससे आगे गौतम धारा आपका रारू नदी झारखंड के अंदर। जो मेन थे मैंने आपको करवा दी, ये भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इससे आगे दसम नदी देखिएगा कांची झारखंड के अंदर, सारनी नदी शंख नदी झारखंड के अंदर है। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने झील के बारे में पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की आपको ट्रिक से लर्न करवाने की। कंसेप्ट भी मैंने आपको पढ़ा है, कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी नेचुरल जो प्राकृतिक झील हैं, कौन कौन सी आपकी जो आर्टिफिशियल जो कृत्रिम झील हैं वो सारी। वाटरफॉल्स के बारे में बताया कि वो क्या होते हैं, पठार के ऊपर से एकदम से, अब देखो कि पठार के ऊपर से क्या होता है, तीव्र गति से क्या होता है, पानी नीचे की तरफ गिरता है, तो वो वाटरफॉल्स कहलाता है। कौन कौन से वाटरफॉल्स होते हैं, किस तरीके से कौन से नदी के किनारे होते हैं, कौन कौन से राज्य, वो सारे मैंने आपको पढ़ाए। उसके बाद मैंने आपको ये सारी मानंद में झील, ये सारी की सारी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ये PDF भी मैं आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको ये PDF भी क्या करूँगी, अवेलेबल करवा दूँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, स्ट्रैटेजी के में कोई भी टॉपिक आप वो कमेंट करके मुझे आप बता दीजिएगा, उस टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और भूलिएगा नहीं, 30 जनवरी को आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो आएगी, उसको आप जरूर देखिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपकी जल्दी से आप उस वीडियो को देख सको। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।